तुम्हें टेंशन है, वो टेंशन ना लो कि कल क्या होगा, कल वही होगा जो परमात्मा को मंजूर होगा। पीने वाले लोग भी बड़ी विचित्र, पीने वाले इतने खतरनाक। एक आदमी का दांत दर्द कर रहा था, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब दांत में दर्द है। डॉक्टर ने कहा भाई शून्य करने का इंजेक्शन नहीं है, एनेस्थीसिया। भैया अगर पढ़े लिखों को भगवान मिलते होते ना तो आपने भागवत में एक हाथी की कथा सुनी होगी जिसका पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। अब तुम ही बताओ हाथी कौन से स्कूल में पढ़ने गया? अच्छा तो महाराज देखो, चाय के ऊपर हमने एक नई कविता सुनी, कहो तो सुनाए तुम्हें, सुनाए, सुनो। एक कप टी तुमने हमें दी, हमने पी। दूसरा प्रसाद हनुमान जी को क्या प्रिय है? नारियल। लेकिन हनुमान जी को लोग क्या करते हैं? नारियल फोड़ते हैं, खोपड़ी हनुमान जी के मंदिर में छोड़ देते हैं, और जो गरी गोला होता है वो अपनी बीवी को खिलाते हैं। इससे कृपा नहीं होती है। हनुमान जी मेरे पागलो, ना बागेश्वर हनुमान जी बह रहे हैं, ना तुम्हारे गुरु बह रहे हैं, दोनों को सुनाई देता है। इसलिए मत परेशान, मत अपने आप के मन को। एक दिन हमने कुत्तों से पूछा, अरे कुत्तो डीओजी डॉग, एक बात बताओ, तुम हाथी को और हम लोगों को देखकर भौंकते क्यों हो? तुम्हें हाथी से टेंशन क्या है? तुम्हारी लेवल का आदमी नहीं है। शहर के लोगों के मकान तो पास पास होते हैं, दिल दूर दूर होते हैं। शहर के लोगों के मकान पास पास होते हैं पर दिल दूर दूर होते हैं। गांव में मकान दूर दूर होते हैं पर दिल पास। आरती हुई, फूल माला उसने चढ़ाई, लोग हमें आंखी मारे, सत्य बता रहे हैं। उन्हें फूल माला चढ़ाई और एक आंखी बार बार बल्ब जैसी मिलता है। हम उसे करें जय सिया राम, तो आंखी मिलता है। यस, आओ कन्या विवाह करें 8 मार्च 2024। 151 बेटियों का कर रहे हैं और सबको एक एक मोटरसाइकिल देने, और ऐसी बेटियां जिनके माँ बाप ने आदिवासी समाज, ट्राइबल एरियाज की। आजकल तो मेकअप का जमाना है, वीर बजरंग बली बचाए, धन्य है मेकअप वालों। आधे से ज्यादा श्राप तो जो ब्यूटी पार्लर वालों को लगेगी। ब्यूटी पार्लर वाले करिया फ्लैट को भी चांद जैसा दिखा देते हैं। हनुमान जी बतावे एक बात, जब चाहूं तुम्हें मैं पा ना सकूं तो क्या हुआ, जब चाहूं तुम्हें मिल ना सकूं तो क्या हुआ, लेकिन तुझे हर पल में याद तो कर सकता हूं। मुझे एक प्रश्न है, हमने देखा है कि जो लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं, धर्म के प्रति आस्था रखते हैं और सत्य के प्रति चलते हैं, वो हमेशा परेशान रहते हैं। जो बेईमानी करते हैं, चालाकी करते हैं, उनके जय जयकार होते हैं। इस संसार में लोग कर्जा भी उसी को देते हैं जो अमीर होता है, गरीबों को कर्ज भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि चुकाएगा कर्ज। लेकिन सच बात यह है, संसार में सबसे बड़ा रिश्ता अगर कोई होता है भावुकता का, तो उस रिश्ते का नाम है माँ। माँ से बड़ा कोई ममता का, भावुकता का नाता नहीं है। तुम बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हो। अगर तुमको कृपा पानी है, हमारी एक बात आज दरबार से लेकर कर जाना, कभी जाना दादा हनुमान के दरबार में या बागेश्वर धाम, और हाथ जोड़ करके जाकर कह देना बस बहुत हो गया, आज से तुम हमारे हो गए। मैंने पूछा एक दिन परमात्मा से, तू हर बार छीन लेता है मेरी हर पसंद। उसने भी मुस्कुराकर क्या जवाब दिया, बेटा तेरी हर पसंद मुझे भी हर पसंद है। हम तो अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर के घर से निकले थे। जब हमने सनातन की यात्रा प्रारंभ की थी तो हमारी माँ ने कहा बेटा बहुत जिंदगी में लफड़े आएंगे। हमने माँ से कहा माँ की कोख में कोई बार बार नहीं जाता, अगर तुम्हारा बेटा सनातन के लिए बलिदान। बारात में जाओ तो सज कर जाओ, लेकिन आपने कभी विचार किया कि बारात में लोग श्रृंगार करके क्यों जाते हैं? एक बात हमने गौर की, क्या पूरी रात भर बारात में कोई किसी को नहीं देखता है अपने अलावा। साहब कुछ खोकर पाने का यह मजा कुछ और है, थोड़ा रोकर मुस्कुराने का मजा कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे पागलों। हार तो दूर का जमाई फूल जैसा, नजदीक का जमाई आधा, घर का जमाई गधा जैसा, मन चाहा सो लादा। तुम मर जाना बिना विवाह के, काना कुबड़ा लंगड़ा लूला, इसको स्वीकार कर लेना बहन, मेरी बहन। अगर मुझे मानते हो तो मैं भारत की प्रत्येक बहनों। तुम प्रभु को चाहते हो या प्रभु से कुछ चाहते हो, और जो तुम्हें चाहेगा वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा। सच्चा प्रेमी कौन है? सच्चा प्रेमी वो है, वो सच्चा प्रेमी नहीं है जो तुमसे। एक शहर की पढ़ी लिखी औरत का विवाह गांव में हो गया। गांव में जाओ भौसो, गांव में तो दही मथुरे की परंपरा है, मक्खन निकालने का। बेचारी नई नई गांव में आई। जो भगवान की परीक्षा लेता है उसकी नाक कान कट जाती है, और जो भगवान की प्रतीक्षा करता है भगवान उसके घर आते हैं। 10 उपाय हैं धनवान बनने के, अचूक, इसे कोई नहीं काट सकता। 10 उपाय हैं, नोट कर लेना। पहला उपाय देहली पूजन, रोज अपने दरवाजे की देहली को साफ करके रखो। दूसरा, जो केवल अपने लिए सोचे वो है दानव, और जो अपने साथ साथ दूसरों के लिए सोचे वो है मानव। धीरेन्द्र जी के, तो उनके बारे में जरा बताइए। उनके बारे में मैं बस इतना कहूंगा कि व्यक्ति के ना 2 पहलू होते हैं। आज दुनिया उनके प्रभाव को देख रही है कि आप भाई वाई सिक्योरिटी में चलते हैं, सिक्योरिटी चाहिए भी उनको। अभी मैं अगर कोई देवी ऐसी है जो बलि लेती है, बुरा ना मानना, सब लोग बैठे हैं। बलि प्रथा पर हम यही कहेंगे, संसार में ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने पुत्र की बलि खाती होगी। कर्म अगर तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत अगर तेरी अच्छी है तो घर में ही मथुरा काशी है। सपने में भगवान दिखाई पड़े, सपने में गुरुजी दिखाई पड़े, सपने में संत दिखाई पड़े, जिसका स्वप्न बार बार आवे, समझना उनकी कृपा तुम्हारे ऊपर प्रत्यक्ष हो जाए। सब कुछ जीता जा सकता है संस्कार से, जीता हुआ भी हारा जा सकता है अहंकार से। बहुत ज्यादा दुश्मन परेशान कर रहे हैं, बहुत काम में अवरोध बन रहा है, और एक उपाय करना, लाल रंग का कपड़ा लेना, 5 लौंग फूल लगी हुई लेना, नारियल लेना,
शनिवार के दिन सुबह 6 बजे स्नान करके बांध लेना। तुझे लगता है कि मैं पागल हूँ, पर हमें लगता है तू पागल है, जो राम का नहीं वो किसी काम का। पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा वृंदावन के एक अद्भुत संत हैं श्री प्रेमानंद बाबा। उनकी किडनी दोनों खराब हो गई, तो लोगों ने कहा कि आप ये निकलवा कर दूसरी डाल लो। कई भक्तों ने कहा हम अपनी दे देते हैं। पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा वृंदावन के एक अद्भुत संत हैं श्री प्रेमानंद बाबा। उनकी किडनी दोनों खराब हो गई, तो लोगों ने कहा कि आप ये निकलवा कर दूसरी डाल लो। कई भक्तों ने कहा हम अपनी दे देते हैं। बजरंगबली जी महाराज जी का सबसे अच्छा मंत्र और पावरफुल मंत्र कौन सा है, ये जानना चाह रहा था। मतलब हमारी विद्या चोरी करना चाहते नहीं महाराज जी, आप कैसे ओम। वर्तमान में तुलसीदास के अवतार में बोले, कभी तुम पढ़ना उनका इतिहास। जन्म जात अंधे होने पर भी 86 से ज्यादा ग्रंथों की रचना की, और उन्होंने हाई कोर्ट में लिख कर दिया है जो तुम्हें टेंशन है वो टेंशन ना लो कि कल क्या होगा, कल वही होगा जो परमात्मा को मंजूर होगा। कैसा भी शत्रु हो, अगर दुश्मनों से परेशान हो, शत्रुओं से परेशान हो, शनिवार या मंगलवार को जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाओ, बाती का कच्चा धागा अपने पैर के अंगूठा से लेकर सिर तक नाप कर, जो घर की बहुएं हैं वही बेटी बन जाएं, और सास ससुर को माँ बाप अगर मान ले तब भी भारत के वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे। एक आदमी मंदिर गया, चप्पल चोरी हुई, मंदिर चढ़ गया। लोगों ने कहा क्या हुआ? अरे बोले भगवान से शिकायत करनी है। बताओ, जब ये हमारी चप्पल नहीं रखा सकते, हमारी क्या सुरक्षा करेंगे? चप्पल की सुरक्षा नहीं भाई, मंदिर के सामने से चली गई। अभी जो अपने गले में तुलसी की माला कंठ में धारण करके स्नान करता है, उसको प्रयागराज तीर्थ और ब्रह्मा की नगरी पुष्कर में स्नान करने का फल। अगर हनुमान जी को प्रसन्न करना है ना, एक काम किया करो, अकौआ का पत्ता होता ना, अकौआ के पत्तों की 108 पत्तों की माला बनाकर राम राम लिखकर एक मंत्र बोलिएगा। एक बात और है, हम लोग भगवान से भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अनुबंध। ए बजरंगबली, हमारी बिटिया की नौकरी लग जाए, हम 5 किलो तुम्हें लड्डू चढ़ा हनुमान जी लड्डू के भूखे बैठे। तुमने जरूर बुरे दिन देखे हो, बुरे दिन देख रहे हो, तुम्हारा कोई ना हो, सब तुम्हारी अवहेलना कर रहे हो, तुम्हें हर जगह से दुत्कारा जा रहा हो, कोई तुम्हारा साथ ना दे रहा हो, तब भी तुम घबराना मत, एक काम करना। एक बार हम एक अमीर आदमी के घर गए, बोले गुरुजी हमारे घर पे चरण रख दो, हमें ठाड़ दे। तो फिर तो चरण धर पे के घर गए, आरती थाली लेके खड़ो, बढ़िया स्वागत भाव माओ, आरती लेकर। केवल भगवान कृष्ण ऐसे हैं जिन्होंने महाभारत के युद्ध में खड़े होकर ताल ठोक कर ललकार कर कहा था, हाँ मैं ही ब्रह्म हूं। बदनाम करने के तरीके कितने आसान होते हैं, लोग सुनते हैं छुप छुप के बातें और कहते हैं दीवारों के कान होते हैं। जिसके भाग्य में कुछ ना हो वो भोले बाबा की पूजा करे। हाँ, एक बार ब्रह्मा जी अपना इस्तीफा लेके पहुंचे, पार्वती ले हम आज से इस्तीफा ले रहे हैं, हमें कुछ करना है। पार्वती जी बोली काय? अरे बोले महाराज मैं 35 वर्ष से गीता की उंगलियों के इशारे पर चल रहा हूं। हमने कहा ओहो, हमें लगा शायद ये श्रीमद् भगवत गीता की बात कर रहा। हमने कहा भाई साहब, हर ये बात है कि तुम सुधरे क्यों नहीं हो, जब 35 साल से गीता को। ऐसे ही एक गांव में कथा हो रही थी, पंडित जी बोले देखो मरना सबको है, मृत्यु अटल है, इस गांव में जितने लोग रहते हैं वो एक दिन सब मरेंगे। सब रोने लगे। पंडित जी ने देखा बड़ा विचित्र गांव है, हम 12वीं तक पढ़े हैं और बीए प्राइवेट करे हैं, लेकिन स्कूल ही नहीं गए ढंग से। लोग हमसे पूछते थे 11वीं के बाद कि आप काहे से पढ़ रहे हो, तो हम कई बार आर्ट को साइंस। किसी को लव हो जाए तो पूजा पाठ किया करो। पूछो क्यों? रुको, किसी को लव हो जाए तो पूजा पाठ क्यों? हकीकत होगी तो मिल जाएगी, बलाए होगी तो टल जाएगी। दुनिया में कोई भी शक्ति तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती, और तुम्हें हमसे जुड़ने की जरूरत नहीं है मेरे पागलों, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं। तुम्हें जुड़ना ही है, श्रद्धा रखनी ही है, हमारे जैसे मूर्ख पर मत रखो। एक आदमी हमारे पास आया, सोने की 5 तोला की उसने चैन पहनी, मोटी चैन, और हमारे पास आके बैठा, और गुरुजी कैसे? उनका ठीक है भाई, सुबह बहुत पुरानी बात है। बोले यार गुरुजी, अब उसे दिखाना था कि हमने चैन पहनी, हमारी नजर तो चली गई थी, लेकिन हम देखते हुए भी भरोसा हनुमान जी के ऊपर पहाड़ की तरह करना चाहिए। सब कुछ टूट जाए पर हनुमान जी के प्रति भरोसा नहीं। 4 कदम चोर से 14 कदम लतखोर से, 74 कदम चुगलखोर से दूर रहना चाहिए। 4 कदम चोर से 14 कदम लतखोर से, 74 कदम चुगलखोर से दूर रहना चाहिए। हरियाणा के लोगों से पूछो तुम भाई लड़ते क्यों, इतने खतरनाक क्यों? बोले महाराज क्या बताएं, हमारे साथ तो भगवान ने भी धोखा किया। एक हमारे बड़े स्नेही मित्रों से सुधीर जी, ये हरियाणा के, उनसे पूछो कि भाई हमें तो टेंशन हो रही, आगे चल के अंग्रेजी अगर ज्यादा ओवर हो गई, ये बाल बच्चे हनुमान जी के सामने जाएंगे और कहेंगे हेलो हनु, हाउ आर यू। अब ये बैसाखी लेके गया और जैसे गया, क्या हाल है? पड़ोसी बोला चली नहीं, ये बहुत मजेदार। इसने फिर कहा हे ब्रह्मा जी, हमारे घर के बाहर एक छोटा सा 20 हाथ का कुआं खुद जाए, पड़ोसी के बाहर दो। कोई तुम्हें बहुत गाली बके ना, हमारी तो आदत है, कोई हमें बहुत गाली बकता ना, हम धीरे से कह देते माय डियर सेम टू यू। ये बढ़िया सूत्र है लड़ने से। किसी को बहुत गुस्सा आ रही हो ना, बहुत गुस्सा, वो एकदम पढ़े लिखे हो, हिंदी आवे, स्कूल कहाँ तक पढ़े? 5वीं। गजब पढ़ाई लिखाई नहीं पढ़ सके महाराज, लेकिन हम 12वीं पढ़े। जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना मिलेगी काम से, कुछ वक्त ऐसा तो निकालो यारो, आओ प्रेम करें प्रभु राम से। अब एक आदमी हमें मिलो, गुरुजी
18 बार हो गए, एक काम नहीं हुआ, 2 तो हो गए, एक नहीं हुआ। हमने कहा क्या गड़बड़ होगी, ले आ पर्चा। जब हमने पर्चा देखो, हमने देखा हाँ बात तो सही है तुम्हारी, 2 काम हो गए, एक रह गए। लेकिन एक हमारा चेला था, बहुत गुंडा आदमी है, बहुत गुंडा। बाहर उसने एक दिन प्रार्थना की, गुरुजी आप हमारे घर पर आइए। हमने चलिए, तुम कहते तो चलना चाहिए। बाहर इतना दबंग कि उसके साथ वाली बात ना कर पाए। भाई साहब करके खड़े। अच्छा उसके घर पे गए, भैया महाराज एक आरती है, सब लोग गाते हैं, बड़े भाव से गाते, भगवान के मंदिर में जाकर के गाते हैं। तन मन धन जो कुछ है स्वामी सब कुछ है तेरा। प्रभु जी, ज्यादातर लोग डिप्रेशन से बहुत परेशान रहते हैं। तुम सोचते हैं महाराज मेरे भाग्य में ही ऐसा घर मिला था, ऐसा भाई क्यों मिल गया, ऐसा पति क्यों मिल गया, ऐसी पत्नी क्यों मिल गई। अपनी जिंदगी में तुम जहां हो उसी में हंसी खोजना प्रारंभ। एक गांव में कथा हो रही थी, पंडित जी बोले देखो मरना सबको है, मृत्यु अटल है, इस गांव में जितने लोग रहते हैं वो एक दिन सब मरेंगे। सब रोने लगे। पंडित जी ने देखा एक आदमी हमें मिला, यजमान, आप नहीं, आप अपने ऊपर मत समझना। हरियाणा में हमने कथा की 8 साल पहले, वहां का यजमान मोटा 320 kg का। हमने पूछा एक बात बताओ, हमने पूछा स्वर्ग किस किस को जाना है, सबने हाथ खड़े कर दिए, तुमने क्यों नहीं किए। बोले गुरुजी हमारी लोग आई कह रही थी कथा से सीधे घर आना वरना हाथ पैर तोड़ देंगे। हेलो सीताराम। महाराज जी से बात करना था। अरे यार वो भाई साहब तो अभी जो है सो रहे हैं। अरे महाराज जी से बात करनी थी, अभी तो लाइन में बात हो रही है। हम भी तुम्हें यही कहना चाह रहे हैं, कोई तुम्हारे साथ गलत भले ही कितना करे पर तुम उसके साथ अच्छा करना नहीं छोड़ना। पूछो क्यों? वो गलत करता रहेगा, जो गलत करेगा वो बिखर जाएगा। पत्नी का मतलब क्या? जो पति को पतन से बचाए वो है पत्नी। अब आजकल चल गई अंग्रेजी में वाइफ। वाइफ का कब वाईफाई जुड़ जाए कहां कोई ठीक। बोली पार्वती जी को तो बड़ा सुख है। बोले क्यों? बोले लाइट का कभी टेंशन नहीं, कनेक्शन कभी कटना नहीं। तो बोले क्यों? बोले जब जिनके माथे पे चंद्रमा हो उनकी लाइट कब जाएगी। और बोले दूसरा सुख। बोले दूसरा सुख क्या है? बोले पानी कभी। बोली पार्वती जी को तो बड़ा सुख है। बोले क्यों? बोले लाइट का कभी टेंशन नहीं, कनेक्शन कभी कटना नहीं। तो बोले क्यों? बोले जब जिनके माथे पे चंद्रमा हो उनकी लाइट कब जाएगी। और बोले दूसरा सुख। बोले दूसरा सुख क्या है? बोले पानी कभी। एक बार ऐसे हम फंस गए थे, एक आदमी ने अर्जी लगवाई, हमने कहा बात। बोले गुरुजी पर्चा नहीं बना, हम 25 बार आ गए। हमने कहा भैया आई एम सॉरी। बोले नहीं गुरुजी आप कह रहे थे 21 बार अर्जी करो कल्याण हो जाता है, हम नहीं भवा। दूर का जमाई फूल जैसा, नजदीक का जमाई आधा, घर का जमाई गधा जैसा, मन चाहा सो लादा। ऐसे गांव के एक आदमी ने 4 शब्द अंग्रेजी के सीख लिए, यस नो वेरी गुड थैंक यू। 4 शब्द, ओनली 4, यस नो वेरी गुड थैंक यू। और जो भी मिले थोड़ा सा पढ़ा लिखा उसके सामने अंग्रेजी यस 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 नो 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 वेरी गुड थैंक यू। एक लाइन भजन की गा रहे हैं। अच्छा जल्दी गाओ क्यों पर्चा बनाना है। हो मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदशरथ। कुंडली में शनि, दिमाग में मनी और मूर्ख से दुश्मनी। कुंडली में शनि, दिमाग में मनी और मूर्ख से दुश्मनी। ये तीनों अगर तुम्हें मिल जाए तो समझ जाइए तुम्हारी जिंदगी जीते। ऐसे एक और, अब ये नहीं हम बताएंगे कि आदमी गुजरात का था, क्योंकि अभी हमें 2 दिन तक रहना है यहीं। साकुशल घर जाना है। हमारी माताजी कह रही थी बेटा साकुशल आना। कुछ लोग नाम के लिए ही मरते। एक आदमी ने पंखा दिया हमें दान में, 1100 रुपए का पंखा, मंदिर में दान। पंखा ऊपर वाला, सीलिंग फैन, 3 पंखियां और तीनों में नाम और 3 पीढ़ी के नाम। बारात में जाओ तो सज कर जाओ, लेकिन आपने कभी विचार किया कि बारात में लोग श्रृंगार करके क्यों जाते हैं? एक बात हमने गौर की, क्या पूरी रात भर बारात में कोई किसी को नहीं देखता है अपने अलावा। साहब एक बार एक आदमी ने कहा भगवान हमें अगर 1000 रुपया मिलेंगे तो 500 तुम्हारे 500 हमारे। भगवान की कृपा से वो आगे निकला कि उसे 500 रुपया कले हुए मिल गए। उसने 500। हे ब्रह्मा जी हमें ऐसा वरदान दो जो हम मांगे वो मिल जाए। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, लेकिन एक शर्त है। क्या? जो तुम मांगोगे वो तो तुम्हें मिलेगा, तुम्हारे पड़ोसी को डबल मिलेगा। इसने कहा बाहर में देखा जाएगा। किसी को लव हो जाए तो पूजा पाठ किया करो। पूछो क्यों? रुको। किसी को लव हो जाए तो पूजा पाठ क्यों? हकीकत होगी तो मिल जाएगी, बलाए होगी तो टल जाएगी। अभी गंदी बातें करवाओ, रातों भर नींद नहीं आती, हेलो फोनों पर रात को लग हेलो आवाज नहीं आ रही है, और कह दो बेटा रामायण पढ़ो रामायण। मम्मी हमारा तो सिर्फ। हमने पूछा एक बात बताओ, हमने पूछा स्वर्ग किस किस को जाना है, सबने हाथ खड़े कर दिए, तुमने क्यों नहीं किए। बोले गुरुजी हमारी लोग आई कह रही थी कथा से सीधे घर आना वरना हाथ पैर तोड़ देंगे। हम जात के ब्राह्मण, ब्राह्मण का काम है दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना। इति षट्कर्माणि ब्राह्मणा, 6 कर्म ब्राह्मण के हैं। तुम चाहे कितना दान, अपना मकान, फ्लैट, बंगला, घोड़ा, गाड़ी। अगर हनुमान जी को प्रसन्न करना है ना, एक काम किया करो। अकौआ का पत्ता होता ना, अकौआ के पत्तों की 108 पत्तों की माला बनाकर राम राम लिखकर एक मंत्र बोलिएगा। तो पाना क्या चाहते हैं? सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, सक्सेसफुल होना चाहता हूँ। सक्सेसफुल? ये सक्सेसफुल क्या है? सफलता पाना चाहता हूँ। सफलता पाना कायम है? नहीं सक्सेसफुल चाहिए ना। आइए आइए हुजूर, बैठिए जरूर, खाइए हुजूर। तुम्हें क्या लगता था हमें सुनाई नहीं देता? जो तुम अपने मित्रों से बातें कर रहे थे वो भी हमें सुनाई दे रहा था। हाँ शब्द नहीं है लेकिन हमारे तो शब्द हैं। खींच लाई है बागेश्वर धाम की भक्ति, अपने कष्ट मिटाने के लिए आई। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार में पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। एक आदमी हमें मिला, हमका और सुनाओ क्या हाल है? बोले सब बेकार। हमका बेकार क्या है? बोले 22 बार हो गए तुम्हारे धाम पर कुछ नहीं हुआ। हमने कहा ठटरी के बारे
आज तक पहली बार ऐसा आदमी मिला। अरे बोले हम तो मिले, हमने कहा काम क्या था? बोले काम कुछ नहीं था, 27 लाख का कर्जा था, चुका ही नहीं। 5 साल हो गए, बेटी को संतान नहीं है, कृपा होगी गर्भ ठहरेगा, चिंता ना करें, बालक की भी परेशानी जॉब की दूर हो जाएगी, आशीर्वाद है। बाबा बालकनाथ की हद हो गई। हम विवाहों में देखते हैं, शादियों में मेकअप में 2.5 घंटा, नागिन डांस में 1.5 घंटा, फोटोग्राफी में 4 घंटा, और पंडित जी को बंदूक जैसा प्रेशर दिया 40 मिनट में फ्री। 4 कदम चोर से, 14 कदम लतखोर से, 74 कदम चुगलखोर से दूर रहना चाहिए। कई लोग फोटो तो रख लेते हैं हनुमान जी की। आजकल हनुमान जी भी कब काम आते हैं? जब रात को अकेले हो, कोई बिल्ली चूहा किचन में जाके बर्तन गिरा दे, अकेले पड़े हो, जय हनुमान। भूत पिशाच कान भरने वाली ना बड़ी खतरनाक होती है, इनसे बचकर रहिएगा। ये ऐसे कान भरेंगे, बुद्धि और माथा दोनों खराब हो जाएगा। कितनी भी घनिष्ठ मित्रता हो तो मैं किसी की, हमने अपनी बहन के विवाह में 10 जगह उधार मांगने गए, 20,000 रुपया, किसी ने उधार नहीं दिया। हमारे पास मैक्सिमम कुछ था ही नहीं, और इस पिताजी के नाम भूमि थी।